शहनशाह झंडे की सदा ही जय। ऊंचिया मंदिरां वाले बापू जी आपकी सदा। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। ऊंचिया मंदिरां वाले बापू जी आपकी सदा। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। ऊंचिया मंदिरां वाले बापू जी आपकी सदा। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। ऊंचिया मंदिरां वाले बापू जी आपकी सदा। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा। भू अंधियारा जानिए रुकइए प्रकाश। मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है ताश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। मंच पर विराजमान महान विभूतियां के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं सारी संगत के श्री चरणों में। मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से ये महायज्ञ चल रहा है। पिछले संडे से ये यज्ञ आरंभ हो गया, जिस दिन मूर्ति पूजन का कार्यक्रम आरंभ हुआ। और आज शनिवार हो गया। एतवार से लेकर शनिवार तक संगत में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। मैं ये भी देख रहा हूं कि संगत अपने काम छोड़कर इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आई है। जो सेवादार हैं अनथक सेवा कर रहे हैं। महिला मंडली ने बहुत योगदान दिया इस महायज्ञ में। मैं उनका भी आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्रीरंगकेश्वर बापू ओम जी महाराज जी के इस विशाल पावन और पवित्र स्वरूप की, जो के दरबार में विराजमान किया गया। बड़ा भव्य स्वरूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा विराट स्वरूप है। दर्शन मात्र करने से ही मन की तमन्ना पूरी हो जाती है। संत कहते हैं कि जीवन में क्या चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। हम यहाँ पर नाम का सिमरन करने के लिए आए हैं। ये दरबार ओम जी का दरबार है। संगत यहाँ पर आती है अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर। इस दरबार का इतना औरा है कि यहाँ पर बैठती है और जाते समय कहती है कि हमारी समस्या का हल हो गया, हमें हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, जो हम सोच के आए थे वो पूर्ण हो गया। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस दरबार में नतमस्तक होने के लिए आते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। पिता संत राम जी की वाणी है, औखी काल फकीरी वाली, औखी काल फकीरी वाली, गली गली चों भिक्षा मंगनी, मुंह हांजी हांजी कहना।
ਮੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਦਾਸ ਇਹ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ। जीते जी मरना बड़ा मुश्किल है। अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर देना, संकल्प कर देना। कोई संकल्प ना रहे, कोई विकल्प ना रहे, कोई इच्छा ना रहे। ये लिखते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कब होती है? जब अपना आप समर्पित कर देते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं। जहां मन रुका वहां ही शांति मिल गई। एक सच्चे फकीर की पहचान यही है, वो अपनी सभी मनोकामना का दमन कर चुका है। कोई मन में इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं। उसका जीवन समाज के लिए है, देश के लिए है। वो अपने जीवन को अर्पित कर चुका है समाज के लिए। ऐसे ही हमारे बापू हरनाम जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया संगत के लिए, सारी इच्छाओं का दमन कर दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी पिता की गद्दी को भी ठुकरा दिया। जब गांव वालों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गद्दी पर बैठो, तब जब केस चला अदालत में तो ये बयान दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इस पर इसके गद्दी के सेवादार का ही हक। हरिद्वार के किसी सेठ ने 1 लाख रुपए भेंट की तो लेने से इनकार कर दिया। उस सेठ ने कहा कि मेरे जैसा कोई दानी नहीं मिलेगा। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई त्यागी भी नहीं मिलेगा। महाराज जी कहते हैं, पानी और संत के भाव को कोई रोक नहीं सकता, ये अपने भाव में ही चलते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हमारा जीवन उच्च कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है, लेकिन हम उसके लिए कार्य ना करके और कार्य में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। हमारा जीवन मुक्ति के लिए बना है। हमें बचपन से ही इससे के लिए प्रयास करना चाहिए। ये कह देना कि ये काम वृद्ध अवस्था का है, ठीक नहीं है। क्या मालूम कल वृद्ध अवस्था आए या ना आए, ये जीवन बचपन में ही समाप्त हो जाए या युवा अवस्था में ही समाप्त हो जाए। इसीलिए हमने अपने बच्चों को भी इस राह पर चलाना है। घर में ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा वातावरण बनाना है कि हमारे बच्चे भी इस राह पर चलें, जैसे भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव, जिन्होंने अपना जीवन बचपन से ही प्रभु के साथ जोड़ दिया। आज उनका नाम बड़ा श्रद्धा और विश्वास के लिए लिया जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि जीवन में कोई भी बात पक्की नहीं है सिवाय एक के। कोई बच्चा जन्म लेता है, वो कैसा होगा, स्वस्थ होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता।
वो बड़ा होगा, सुंदर होगा या करूप होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी शादी होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी मौत होगी या नहीं होगी, ये अवश्य पक्का है कि उसकी मौत होगी। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि ईगो किस बात की, घमंड किस बात का। अगर मौत आनी है, ये पक्की है, तो डरना किस बात से, किस बात की ईगो। हर इंसान अपनी ईगो में फंसा हुआ है। ईगो, अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना ही होगा। बड़े धर्मपरायण राजा थे। सारा जीवन सत्य के लिए बिता दिया, यहां तक कि अपना परिवार भी सत्य के लिए ही कुर्बान कर दिया। जब अंत समय आया, भगवान शिव उनके पास आए और कहा कि तुम बड़े धर्मपरायण राजा हो, तुम्हारी कोई इच्छा, कोई अंतिम इच्छा, को चाह। कांशी नरेश थे। तो भगवान शिव से कहा कि मेरी एक तमन्ना है, मैं चाहता हूं कि मेरी कांशी भी मेरे साथ स्वर्ग जाए। तो प्रभु कहते हैं ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी तो यही मांग है, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान आशुतोष जल्दी खुश हो जाते हैं। कहा अच्छा, कोई नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। कहते हैं कि जब राजा हरिश्चंद्र का अंत समय आया, वो स्वर्ग जाने लगे, तो सारी कांशी नगरी भी उनके साथ स्वर्ग जाने लगी और आकाश में उड़ने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र के मन में अहंकार आ गया, ईगो आ गई कि मेरे जैसा भी कोई राजा होगा, मेरे जैसा भी धर्मपरायण कोई होगा। बस यही बात थी। कहते हैं, इतिहास गवाह है कि कांशी नगरी वहां ही अटक गई, आगे जा नहीं सकी। इसीलिए कहते हैं कि ईगो ही नाश का मूल है, अहंकार ही नाश का मूल है। हमारे मन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा इस ईगो से बचना है, इस अहंकार से बचना है। बापू शारदाराम जी अक्सर समझाते हैं कि ये जीवन श्वासों पर अटका है, पानी का बुलबुला है। कब फट जाए कुछ मालूम नहीं है, कब श्वास खत्म हो जाए कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए इसका सदुपयोग करना है, अपने जीवन की घड़ियों को सार्थक करना है, एक एक पल का सदुपयोग करना है। नाम का सिमरन करके, सेवा करके, संकीर्तन करके। यही सीढ़ियां हैं प्रभु को प्राप्त करने की, यही तरीका है प्रभु को मिलने का। एक बार बाबा फरीद जी कहीं पे जा रहे थे, तो क्या देखते हैं, बाजार में जाते हुए एक जगह पर एक औरत दूसरी औरत को हंटर से पीट रही है। सारी
को बहुत सी दुनिया वहां पर खड़ी है। जब बाबा फरीद जी वहां पर गए, उन्होंने पूछा क्या बात है बेटा, तो उस औरत ने उसे पीटना बंद कर दिया। वो औरत एक वैश्या थी और अपनी दासी को पीट रही थी, क्योंकि उसने उसका काजल जो वे आंखों में डालती थी पूरा महीन नहीं किया था, पूरा बारीक नहीं किया था, जो आंखों में चुभता था। बाबा फरीद जी के कहने पर उसने उसे छोड़ दिया। काफी समय बीता। एक दिन बाबा फरीद जी कब्रिस्तान में जा रहे थे, तो उनका पांव किसी चीज को लगा, तो क्या देखते हैं, एक खोपड़ी पड़ी है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें पंछी बीट कर रहे हैं। उन्होंने उसे उठाया और अंतर ध्यान होकर देखा, तो ये खोपड़ी उस वैश्या की थी। तब उसने कहा, घुमंड कैसा, जब इंसान का हाल यही होना है तो किस बात की ईगो, किस बात का घमंड। महापुरुष समझाते हैं कि हमारा जीवन श्वासों पर टिका हुआ है। एक इंसान, तू गलती कर रहा है, तू गलती पे है, तेरा जीवन एक घड़े के न्याय है जिसमें पानी तो भरा हुआ है, लेकिन उसकी तली में छेद है, आहिस्ता आहिस्ता रिसता जा रहा है। इसी तरह तेरा जीवन भी घड़े के समान है, जिसमें श्वासों की पूंजी तो भरी हुई है, लेकिन एक एक करके श्वास खत्म होते जा रहे हैं। बाल अवस्था गई, युवावस्था गई, अब वृद्ध अवस्था आ गई है। ये जीवन परमानेंट नहीं है, एक सराय है। अब अपने आप को झंझोड़ने की बारी है। अगर अब भी समय रहते तुमने अपने इस जीवन की घड़ियों का सदुपयोग नहीं किया, तो स्वाय पश्चाताप के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। महापुरुष यही समझाते हैं कि जीवन के हर श्वास को, जीवन की हर घड़ी को सदुपयोग में लाना है, नाम का अभ्यास करके, प्रभु का सिमरन करके। आज सुबह यहाँ पर साधना शिविर हुआ। प्रवीण जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको नाम सिमरन करने की विधि बताई। महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन हमें बड़ी साधना और तपस्या से मिला है। ये भवसागर को पार करने वाली एक नौका है। अगर समय रहते हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो समझो अपने आप से धोखा किया। परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके लिए साधना ही एकमात्र है, एक साधना ही एकमात्र तरीका है जिसके साथ नाम का अभ्यास करके हम उस परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। साधना एक तरीका है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को पाने का। साधना से हम पहले अपने आप से मिलते हैं, अपने अंदर से मिलते हैं, और उसके बाद
प्रभु से मिलते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। इंसान के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो भूल चुका है। वो एक आत्मा है, परमात्मा का अंश। वो खुद भी परमात्मा बन सकता है अगर वो कोशिश करे, अगर वो प्रयास करे। साधना एक प्रक्रिया है, शरीर और मन द्वारा उस आत्मा से मिलने की। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम का अभ्यास करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जिसने गुरु मंत्र लिया हुआ है वो गुरु मंत्र का जाप करे। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया वो राम राम का जाप करे, ओम का जाप करे, वाहेगुरु का जाप करे। अगर हम कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, भीम बल का, नकल और सहदेव ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। इन चारों का सुमेल है अर्जुन। अर्जुन कब प्राप्त होगा? अर्जुन कैसे शोभामान होगा? जब दया द्रौपदी से शादी करेगा। दया द्रौपदी कब मिलेगी? जब हम धर्म को बड़ा मानेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे। लेकिन आजकल हम धर्म को कम मानते हैं, धन को ज्यादा मानते हैं। इसीलिए सदाचार और संयम खत्म होता जा रहा है। हमें धर्म को बड़ा मानना है, धन को नहीं। कोई भी काम करते समय अपनी आत्मा से पूछना है कि क्या ये अगर सही है, अगर हमारी आत्मा कहती है ये काम सही है तो वो धर्म के अनुसार है। अगर आत्मा इसकी गवाही नहीं देती तो वो धर्म के अनुसार नहीं है। हर इंसान सुख और शांति के लिए, आनंद के लिए भटक रहा है। सुख क्या है? सुख एक मन की स्थिति है। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारा काम हो गया तो सुख मिलता है, अगर नहीं हुआ तो दुख मिलता है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार हो गया और चौथी बार भी ना हुआ तभी दुख होता है। आनंद क्या है? आनंद है सतचित आनंद। सत्य, सत्य से भाव है सदा रहने वाला। सदा रहने वाला क्या है? परमात्मा का नाम ही है जो सदा रहता है और कुछ भी सदा नहीं रहता। सत्य चित्त आनंद। चित्त, चित्त से भाव है ज्ञान का स्रोत। ज्ञान कहां से अर्जित होता है? जैसे एक लड़का है, एक बच्चा है, एक युवा है, वो पढ़ रहा है, वो अपने पेपर की तैयारी करता है और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पेपर की तैयारी करके परीक्षा देता है तो अच्छे अंक लेकर वो सफल होता है। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, 4-6 महीने बीत जाते हैं, उसे कहा जाए कि इस पेपर को दोबारा देना है तो वो कहेगा मेरी तैयारी नहीं है, मैं अब उतने अंक प्राप्त नहीं कर सकता। एक परमात्मा ही है जिसके पास हर तरह का ज्ञान है और ये ज्ञान सदा रहता है। आनंद, सत्यचित आनंद। आनंद क्या है? आनंद है मन की एक स्थिति। आनंद
अंदर से प्राप्त होता है, जबकि सुख बाहर से प्राप्त होता है। जब हम सिमरन करते हैं तो शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। वो शाश्वत आनंद जो सदा रहने वाला है। इसीलिए कहा गया सतचित आनंद, साधक की उच्च अवस्था, साधक की शाश्वत आनंद की उच्च अवस्था, उसे सतचित आनंद कहा गया है। सुख हमेशा बाहर से प्राप्त होता है, जबकि आनंद हमेशा अंदर से प्राप्त होता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं या तो अर्जुन को मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। ये बात सुनकर सभी घबरा गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये क्या हो गया? क्योंकि ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की थी। भगवान कृष्ण को भी बड़ी चिंता हुई। उसके मन में आया, प्रभु के मन में आया, अगर मुझे इतनी चिंता है तो अर्जुन का क्या हाल होगा। वो रात को अर्जुन के कक्ष में गए। क्या देखते हैं, अर्जुन सोया हुआ है। तो उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, क्या तुमने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनी है? कहता जी हाँ सुनी है। तुम्हें अपनी जिंदगी कोई चिंता नहीं है? तो अर्जुन कहता है, मुझे किस बात की चिंता? जब आप बैठे हैं, मेरी चिंता करने वाले तो आप हैं, मैं क्यों चिंता करूं? महापुरुष यही समझाते हैं कि इस हद तक भक्ति करो, इस हद तक प्रभु से प्रेम करो कि प्रभु को तुम्हारी चिंता हो जाए। प्रभु को चिंता तब ही होगी जब हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। हम ड्यूटी तभी पूरी करेंगे जब नाम का अभ्यास करेंगे। नाम तो बहुत सी संगत लेती है, बहुत ने लिया हुआ है और कई मांग रहे हैं, लेकिन अभ्यास नहीं कोई करता। किसी से भी पूछो तो वो यही कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता, मैं अपने काम में उलझा हुआ हूं। अगर इस भव सागर को पार करना है, इस जीवन का सदुपयोग करना है, तो नाम का सिमरन करना होगा, इसका अभ्यास करना होगा। ये मन बड़ा चंचल है, इस पर कई जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये तब ही उतरेगी जब हम नाम का अभ्यास करेंगे, नाम का सिमरन करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैल उतर जाएगी। जैसे एक बच्चा कीचड़ से लिबड़ा हुआ अपनी माँ की गोद में आता है, माँ के पास आता है, माँ उसे नहा धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर अपनी गोदी में बिठाती है। इसी तरह हम भी अपने पाप कर्मों में सने हुए हैं। प्रभु कहते हैं तो अब भी तौबा कर ले, अब भी अपने जीवन को मेरे अर्पित कर दे, तो मैं तुम्हारे सारे पाप कर्म भूलकर तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। हमें बापू ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज,
बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी से ये प्रार्थना करनी है और अपने आप को समर्पित कर देना है उनके आगे, ताकि वो हमें अपने उस जहाज पर चढ़ा लें जो बेगमपुर जाता है, जहां पर कोई गम नहीं है, बेगम है, राम ही राम है, शांति ही शांति है। मैं ओम जी से प्रार्थना करता हूं कि सारी संगत को सद्बुद्धि दें कि वो इस राह पर चल सके। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया की सदा की जय, शहनशाह झंडे की सदा की जय, ऊंचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा की जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय। सभी संगत अब यहाँ पे झंडा साहब के दर्शन करेगी। झंडा साहब हमारे बीच में चढ़ाया जाएगा। सभी महापुरुषों से निवेदन है कि झंडा साहब चढ़ाने की रस्म पूरी की जाए और सभी संगत को इस महायज्ञ की बहुत